नमस्कार मित्रों। अग्नि पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हुए अग्नि पुराण भाग संख्या 5 आज हम पढ़ेंगे। श्री रामावतार वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा। इसमें हम भगवान राम के बालकांड की संक्षिप्त कथा पढ़ेंगे। अभी तक आपने अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अग्नि पुराण की प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष के भी अन्य वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। अग्नि पुराण में कथावाचक हैं अग्निदेव और सुनने वाले हैं ऋषिगण। आइए प्रारंभ करते हैं। अग्निदेव वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। उसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। यानी कि आपको अगर जीवन में भोग की इच्छा हो, भौतिक वस्तुओं की इच्छा हो और साथ ही साथ मोक्ष दोनों की इच्छा हो तो आप रामायण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। देवर्षि नारद वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। वाल्मीकि जी, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है मरीचि। मरीचि से कश्यप हुए और कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुई। राजा इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। राजा इक्ष्वाकु के वंश में ककुस्थ नाम के राजा हुए। ककुस्थ के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। आप इस जो वंश का नाम जानते हैं रघुकुल, ये वही वंश का नाम है। उन राजा दशरथ के यहाँ राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकई से भरत का और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ। चरु मतलब यज्ञ से उत्पन्न हुआ खीर। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर विश्वामित्र मुनि और अन्य मुनियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई और ताड़का नामक निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु का दल बल सहित संहार कर दिया। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्ध आश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए, जहाँ पर धनुष यज्ञ में माता सीता का स्वयंवर होना था, जो भगवान भगवान शिव के द्वारा जो धनुष दी हुई थी, पिनाक धनुष, उसको जो तोड़ सकते या जो उसको प्रत्यंच चढ़ा दे, उसी के साथ माता सीता का विवाह होने वाला था। इसी क्रम में रास्ते में अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता करते हुए सुनकर संतुष्ट हुए और सतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। तब राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी आयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधिवत पूर्वक पाणी ग्रहण किया। पाणी मतलब कि हाथ ग्रहण। पाणी दान दिया जाता है, गोत्र दान दिया जाता है। आजकल एक नया क्रम चल गया है कि हमें दान न कीजिए, कन्यादान को और लोग अलग ही अर्थ में ले लेते हैं। कन्यादान का अर्थ होता है गोत्रदान, क्योंकि एक गोत्र में विवाह नहीं होता। एक गोत्र मतलब एक कुल के लोग हो जाते हैं। इसीलिए जैसे किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का सांडिल्य गोत्र है, अगर कन्या का सांडिल्य गोत्र है तो उसका पिता अपना सांडिल्य गोत्र को वाली कन्या को भारद्वाज गोत्र में पाणी दान देते हैं, कन्यादान देते हैं। तो आप इन वोक स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ें, पहले सब कुछ जानें। कन्यादान का संबंध यहाँ गोत्रदान से होता है। उसी समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी 2 कन्याएं थीं, श्रुतकीर्ति और मांडवी।
इसमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन परशुराम को जीतकर वे अयोध्या पहुँचे। रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि जो परशुराम जी है वो धनुष तोड़ने के तुरंत बाद आ गए थे वहाँ पर, लेकिन ये अग्नि पुराण जो मैं बता रहा हूँ इसमें लिखा है कि जब विवाह करके मार्ग में जा रहे थे श्री राम जी, तब मार्ग में उनका भेंट हुआ था जमदग्नि नंदन परशुराम से। फिर सभी वहाँ से अयोध्या पहुँचे और वहाँ जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी चले गए। माफ़ कीजिए, युधाजित की राजधानी चले गए। उसके बाद की आगे की जो कथा है वो अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।